मम ग्रहधनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहधनं पुरय पुरय नमः। ओम गंगणपताय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। मैं राम सिसोदिया सभी भक्तों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, निरंतर ये 5 दिन के त्यौहार जो शुरू होने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आया हूं और निरंतर मैं आपको देता रहता हूं। हर 30 त्यौहार में मैं आपको ये जानकारियां देता हूं, जिससे कि हमारे जीवन का, सभी के जीवन का में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे और भगवान की कृपा सदा बनी रहे। तो मैं आज देने आया हूं आपको एक विशेष जानकारी जो दीपावली वाले दिन की है। जी हाँ, दीपावली पे यूँ तो बहुत सारे हम पूजाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने के लिए आया हूं जो कि जीवन में खुशहाली रहेगा। और उससे एक खास बात और होगी, मैं आपको बताऊंगा। जब इसको मैं शुरू करता हूं उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या, किस लिए फायदेमंद है, जो मैं आपको अब जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ये मेरा दावा है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो आप जब दिवाली का पूजन करते हैं, सभी अपनी अपनी तरीक़ा से, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार से, अपनी परंपराओं के अनुसार से, अपने घर परिवार में जैसा जैसा आपने देखा है उसी तरह से आप पूजा करते हैं। तो ऐसा आप कीजिए, अपनी तरह से पूजा कीजिए, लेकिन एक मेरा उपाय मानिए, जिससे कि आपके जीवन में बहुत शुभ दिन आएंगे, खुशहाली आएगी, कभी आपको कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। आपको क्या करना है, जब पूजा करते हैं तो आपको एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी के अंदर जैसे कि हम रोली रखते हैं, तो आपको एक कटोरी में रोली लेनी है, सिंदूर लेना है, आपको पीला चंदन लेना है, आपको थोड़ा सा देसी घी डालना है आपको, और थोड़ा सा कपूर उसमें डालना है दोस्तों, भक्तों। और उसको लेने के बाद थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है, उसको मिला लेना है आपको। ध्यान रहे, सिंदूर, रोली, कपूर, गंगा जल, पीला चंदन और सफ़ेद चंदन, ये 5 आइटम आपको मिलानी है, 5 चीज़ें आपको मिलानी है कटोरी में। काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा बना लें। और भगवान की पूजा में जब आप प्रारंभ करें तो उस 5 जो प्रकार का जो आपने उसमें सामग्री डाली है, उस से जो घोल तैयार होगा, चंदन तिलक तैयार होगा, उस तिलक से थोड़ा थोड़ा तिलक भगवान को करना है, गणपति जी को करना है, लक्ष्मी जी को करना है, और साथ साथ सभी देवी देवताओं जो भी हैं उनको करना है। घर में शिव जी का चित्र है, शिव जी का विग्रह है, या आपके पास शिवलिंग है, तो उसमें अवश्य करना है। नहीं है तो सभी देवी देवताओं को करने के पश्चात अपनी पूजा प्रारंभ करके उसी से तिलक करके उस कटोरी को वहीं रख देना है। अपनी पूरी पूजा समाप्त कर लेनी है। और पूरी पूजा समाप्त होने के पश्चात आपने क्या करना है, जब सभी जगह पर आप मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने जलाए हुए दीपकों को सब जगह रख देते हैं। आपको फिर भी बता देता हूं, वैसे सभी लोग करते हैं ऐसा। एक दीपक आपने उसमें से रखना है जहां पर आप कूड़ा डालते हैं। पहले कूड़े जगह हुआ करती थी, वहां डालते थे, लेकिन अभी जहां आपका डस्टबिन होता है, मेन जो डस्टबिन होता है, एक दीपक आपने वहां रखना है, एक दरवाजे पे रखना है, एक नल के पास आपने दीपक रखना है, एक नल आपको वॉशरूम में रखना है, एक नल दीपक जो है आपको अपने बाथरूम में रखना है। और ये इन जगहों पर आपको अवश्य ये दीपक रखने हैं, 5 दीपक रखने हैं आपको। और जो आपका बेडरूम है, जहाँ पे शयन कक्ष है, उसमें एक दीपक आपको अवश्य रखना है। एक बड़ा दीपक मंदिर में रखना है। बाकी जैसी आप अपनी परंपरा के अनुसार आप पूजा करते हैं, वैसी आपको पूजा करनी है। अब आपको आता है कटोरी। उस कटोरी का क्या करना है? हालांकि दिवाली को बहुत सारे रंग रंगाई होती है और दीवारें बहुत सुंदर साफ दिखती हैं, लेकिन आपको सब प्रथम उस कटोरी को लेकर के, अब ये कटोरी का जो तिलक है वो अभिमंत्रित हो चुका है। वो पूजा में इतनी देर रहने के बाद वो अभिमंत्रित हो चुका है
और इस तिलक को लेकर आपको सब प्रथम जाना है अपने घर के मुख्य गेट पर, मुख्य दरवाजे पर जाना है। मुख्य दरवाजा आपका लोहे का गेट है, तो आपको दोनों गेट के किनारे पर स्वास्तिक बनाना है इस चंदन से, जिसमें 5 सामग्री पड़ी हुई है। इस चंदन से आपने स्वास्तिक बनाना है और पूरे गेट को तिलक करते हुए आपने चले जाना है। पूरे गेट को ऐसे लाइन करते चले जाना है, जैसे लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, ऐसे रेखा खींचते जानी है आपने। वो पूरे में आपको दिखाई दे ना दे, लेकिन आप पूरा लेकर के उसको पूरे दरवाजे को क्रॉस करना है, पूरे गेट को। जहां मुख्य द्वार है, जो मुख्य द्वार है आपका, अगर वहां गेट नहीं है, दरवाजा है, तो दरवाजे पे पूरा लक्ष्मण रेखा की तरह कैसे खींच देनी है। और दोनों गेट के स्तंभों पर, दोनों गेट के बाहर, दोनों दरवाजे के बाहर आपने स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाना है। और फिर बढ़िए अंदर। आपका उसके बाद जो भी गेट पड़ेगा, जो भी आपका दरवाजा पड़ेगा, उस दरवाजे के किनारे पे जो भी छोटी सी जगह हो, छोटे छोटे से आपको स्वास्तिक बनाने हैं। हर दरवाजे पे आपको छोटे छोटे स्वास्तिक बनाने हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारा तो दरवाजा अभी हमने पेंट कराया है, अभी पुताई कराई है, बहुत खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको कराने का, इस व्यवस्था को कराने का, इस कार्य को कराने का मेरा एक विशेष उद्देश्य है, और मैं चाहता हूं कि सभी के, किसी के जीवन में ऐसा कष्ट ना आए। भक्तों, जब वो आप तिलक कर देंगे प्रथम गेट पर, लक्ष्मण रेखा की तरह अपने गेट पर खींच देंगे, तो आपको बता दूं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बाधा, कोई भी प्रेत बाधा, कोई भी बाह्य हवा, दूषित हवा, जिसको बोल देते हैं कि किसी का क्या हुआ, नजर, दोष, टोटके, वो कुछ असर नहीं करने वाला है ना, कुछ असर नहीं करने वाला। इसीलिए मैंने खास आपके लिए ये उपाय निकाला है, और एक विशेष आपको गुप्त ज्ञान की बात है जो मैंने आपको बताई है। और मुझे आप बताइएगा मेरे कमेंट्स करके कि क्या, कितने ऐसा लोग कुछ करते हैं, आपकी जानकारी में लोग करते हैं? नहीं करते, और जो करते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं। तो ये एक विशेष चीज़ है, विशेष खबर है, और विशेष आपके लिए उपाय है। इसको करने से आपको कोई भी नज़र, दोष, टोने, टोटके का कोई भी आपके घर में असर नहीं होगा। किसी भी तरह का आदमी आपके घर में आके कोई टोना टोटका करने का या किसी तरह का गलत कुछ करने का प्रयास करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो भक्तों, ये आपको जरूर करना है, चूक मत जाना, क्योंकि दिवाली है। दिवाली पे आप जानते हो, बहुत सारे चौराहे पे बहुत सारे लोग तरह तरह के जादू टोने टोटके करते हैं, और किसी को आजकल लोग खुश नहीं देखना चाहते। इसीलिए सभी एक दूसरे की तरक्कियों से बहुत सारे लोग, सभी नहीं, बहुत सारे लोग जलते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि अपने दुख से बहुत दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से लोग दुखी हैं। इसलिए लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि दूसरे लोग भी परेशान रहें। तो आपको ऐसा करना है, और ऐसा करने से आपको अवश्य, मैं बताता हूं, अवश्य आपको ऐसा कुछ भी, कोई बाधा नहीं आएगी किसी भी तरह की। हमेशा जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, ईश्वरी कृपा बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, और गणपति गजानंद महाराज की कृपा बनी रहेगी। तो भक्तों, मैं चलता हूं फिर नए एक किसी उपाय के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए रहस्यमय ज्ञान के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। राम सिसोदिया की तरफ से आपको दिवाली की, धनतेरस की, भाई दूज की, गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार पर निरंतर सदा सुख समृद्धि बनी रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो मैं चलता हूं। राम सिसोदिया।